कि जो मन भागता है भक्ति से, ज्ञान से, ध्यान से जहाँ हटा तो संसार में भागेगा। उसका धरातल है भागने का उधर, तो उधर जहाँ भागा वहां से समेट के उधर ले आए, लगा दें कुछ ऐसे। एक एक श्लोक गीता का है, उनकी लीलाएं हैं, ये क्या है, भगवान कहना क्या चाहते हैं, गुरुदेव भगवान ने क्या कहा इस चीज में, महापुरुषों ने क्या कहा, चिंतन करने लगे उसका, तो साधना में मदद मिल जाएगी। इस प्रकार से जैसे हुआ तेसा मेवा अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वति। तब उनके ऊपर मैं परम पूर्ण अनुग्रह करता हूँ। कौन सी अनुग्रह माने कृपा, कौन सी कृपा भगवान ने कर दी। जब इतना हम करेंगे, नाम का जाप, ध्यान, समर्पण, जो कुछ हुआ, जो समय बचा हम उनकी लीलाओं में, महापुरुष के जीवनियों में जब लगाएंगे, बोधे अंतः परस्परम, उनकी कथाओं को बोध करके वास्तविकता क्या है, जब उसमें हम जाएंगे तो आहरनी से हमारे चित्त और मन का खुराक भक्ति पथ, साधन पथ, जप, तप, योग, व्रत, ध्यान, नाम रूप लीला धाम, ये वैखरी बंधुओं पश्यंती पारा, इसके जब मंथन में हम हो गए, ब्रह्म विद्या में हो गए, तो भगवान पूर्ण कृपा करते हैं उनके ऊपर। क्या कृपा करते हैं? तेसा मेवा अनुकंपार्थम, उनके ऊपर पूर्ण कृपा करता हूँ। अहम अज्ञानजं तमः, अज्ञान से उत्पन्न हुए, तम माने अंधकार होता है, जो उनके हृदय के अंतराल में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है, उसको हम दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? ज्ञान दीपेन भास्विता, ज्ञान रूपी दीपक को उनके हृदय में प्रकाशित करके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। ये भागवत पथ में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, यह एक साधक के लिए ये उनकी कृपा होती है। अज्ञान का अंधकार क्या होता है कि जो भी सृष्टि में जहाँ भी है एक मोह है, लगाव है, उसका धागा है, सबके अंदर है। घर यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ भी गड़बड़ी कहीं सुनाई दे दे तो बैठे बैठे वहाँ चिंता हो जाती है कि ये बिगड़ रहा, ऐसा हो गया। 3 दिन आश्रम में रुकना मुश्किल पड़ जाता है, भागना पड़ता है। ये तमाम चीजें सांसारिक चिंतन उठते हैं, क्योंकि जन्म जन्म से मन वही करते आया है, तो वहाँ वासनाओं में चला जाएगा, भोग में चला जाएगा। वासना रूपी कुतिया कहा गया है। वासना रूपी कुतिया अर्थात मन और चित्त की प्रवृत्ति जहाँ है तुरंत तो वहीं चला जाएगा। अनुभव में भी दिखेगा तो यही दिखेगा, जब ये संकल्प आएंगे वहाँ भागेगा, तो वहाँ जाता है, वहाँ से अज्ञान ज्ञान का दीपक दे करके इस अज्ञान को भगवान खत्म कर देते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा हो जाती है उनकी। ऐसे करने से धीरे 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 जो हमारा मन पहले नहीं लग रहा था वो शांत होने लगता था। जिसे हम रोज रटते हैं, भाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, हमारा बना रहे, वो कहने से न जाएगा। सबको मालूम है कि श्रद्धा हो तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी कमी आगे चलने के बाद में दिखाई देती है और बड़ा पहाड़ बनकर के सामने आ जाता है। भक्ति पथ में अक्सर देखेंगे साधक को वहीं गिरावट होने लगती है, वहाँ फिसलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इतना बड़ा पहाड़ बना देता है तर्क को तर्क। ये कहने से नहीं होता। जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। सारे धर्मों के व्रत के नेम जो हैं सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु ही वैद हैं, और उन्हीं के वचनों में विश्वास करके हम चलते हैं और भक्ति पथ के सारे बीज जो है हृदय में उतरते हैं। तो जननी जनक सिया राम प्रेम के, भगवान के चरणों में प्रेम के लिए माता पिता कौन है? भगवान राम और सीता, अर्थात भगवान की कृपा से ही गुरु महाराज के चरणों में प्रेम होता है। अगर उनकी कृपा नहीं हुई तो रोज हम रटें, रोज जानते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन वो नहीं होगा, भाव नहीं बनेगा। कभी भाव कभी अभाव, यही बनता ही रह जाएगा। इसीलिए मानस को प्रसंग में देखेंगे कि अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिये संशय कछ कीर्ति वारा। अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझे संदेह है। क्यों? अंगद तो युवराज थे, बहुत बड़े सूरवीर थे, लौटने में संदेह क्या है? अनुराग भाव ऐसी चीजें हैं कि क्षणिक परिवर्तित होते हैं। लंका में जाएंगे, अक्षय कुमार था कि मार डालेंगे अंगद को।
इच्छा ही अक्षय कुमार है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि हम उनको संतुष्ट नहीं कर पा सकते। हिमालय जैसे सोने का पहाड़ दे दें तब भी ये तृप्त नहीं होंगे। इसलिए इच्छा रूपी अक्षय कुमार, जहाँ इच्छाएं व्याप्ति हैं, तर्क वितर्क बढ़ता है तो कमियां दिखने लगती हैं। गुरु महाराज में, भगवान में ये सब कमी दिखेंगी और कमी के बाद में अभाव परिणित हो जाएगा। अभाव जहाँ हुआ तो अनुराग नामक जो चलने की शक्ति है खत्म हो जाएगी, मारी जाएगी, तो अंगद लौट नहीं सकते, साधक गिर जाएगा, पतित हो जाएगा। इसलिए अंगद कहे मैं लौट नहीं सकता हूँ, तो हनुमान को लीजिए। हनुमान मतलब वैराग। तो यदि वैराग्य हमारे पास है साधना में, तो जो कुछ देखे सुने उठने बैठने में जो भी जहाँ भी चीजें आती हैं, वैराग्य के द्वारा उसको काट देता है साधक। वैराग्य ही तलवार है एक तरीके से, और सारे विजातीय चीजों को काट देता है। दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। परमहंस महाराज इसी को कहा करते थे कि हठ है हनुमान, एक से पक्का होना चाहिए साधक को, और देखी सुनी हुई विषय वस्तुओं में तृष्णा रहित वृत्ति, उसमें कोई चाह, अच्छी चीज दिखाई दे तो चाह न पैदा हो, बुरी दिखाई दे तो उसकी अवहेलना न हो, सम होके निकल जाओ वहां से, क्योंकि दोनों से दुनिया बनी हुई है। तो इस प्रकार से चित्त को धीरे धीरे समेटते हुए हम कैसे ध्यान पे लगाएं, तो ध्यान का प्रश्न उठाएंगे तो काफी समय होगा। थोड़ा सा लेते हैं इसको कि चित्त के इस प्रवृत्ति को लगाने के लिए जिस प्रकार से एक नाली है, नाली में बहता हुआ पानी होता है, मोरी भी कहते हैं इसको, नाली भी कहते हैं, बहता हुआ जल होता है। उस जल में छेड़खानी ना करते हुए, पहले छोटे बच्चे होने में अक्सर पानी में खेलता था लोग, तो कागज की नाव बनाते थे और रख दिए उसके ऊपर, फिर हमारी नाव ये इतनी दूर गई, हमारी नाव ये इतनी, जहाँ लहर आई तहाँ डूबता था, विशेष घुमाव में नहीं तो बहता जाता था काफी दूर तक। तो इसी प्रकार से कागज की नैया बना के कागज रख दिया पानी के ऊपर, उसको कोई विक्षेप नहीं पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी मन जो है, चित्त की धारा, वो सीधे एक श्वास जो आ रही हमारी जा रही, इसको प्राणपान, पिंगला पिंगला, श्वास प्रश्वास, चंद्र सूर्य कई भागों में कहा गया है। तो सम बैठ करके जितना आसन हो सके लगने का लगाओ, सम बैठ करके, और नाक के सीधे तृप्ति के मध्य, तो तृप्ति में नहीं बल्कि तृप्ति के सामने ऐसे करने में सीधे नाक के नोक में आता है, और नाक के नोक के सीधे जहाँ दृष्टि पड़ती है, 1.5 फीट का फैसला होता है अंदर 2 व्यस्त का। इसमें हमारी सामने की दृष्टि इतनी होनी चाहिए, अर्ध उन्मीलित जिसे बोलते हैं। आंख थोड़ी सी खुली रहने, नींद आ जाती है, यदि ऐसी संभावना है कि नींद नहीं आएगी तो बंद भी कर सकते हैं थोड़ी समय के लिए। अगर ये है कि थोड़ी देर में 10 मिनट में नींद आ गई तो आधा घंटा निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो सम दृष्टि करके खुली रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी कुछ थोड़ा सा तिनका ऊपर रख लिया, कोई चीज़, सिर ऐसे झुकता है, जब बेहोशी जैसे होती है, एक तंद्रा जैसे, तो उसमें फिर पता नहीं चलता कि हम नाम जप रहे हैं कि श्वास कर रहे हैं। उस तंद्रा में थोड़ा सा सिर ऐसे हुआ है और आधा घंटा 45 मिनट निकल गया, फिर जब उठ के देखेंगे यार वो इतना समय हुआ, ऐसे करके घबराहट हो गई, लेकिन समय वक्त निकल जाता है। कुछ रख दे अगर यहाँ पे थोड़ा सा कोई कपड़ा जैसे चीज़, छोटी सी रुमाल, तो थोड़ा सा जब ऐसे होगा तो गिर जाती है सामने, तो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर होता है तो पानी का छींटा उठा मार के, ये सब तन्हाई के इस नाजुक लम्हों को हम ऐसे गुजारा करते हैं, जब चैन से दुनिया सोती है तब उनको पुकारा करते हैं। तो मतलब लगने का वक्त देखेंगे तो 50 तरीके हैं हमारे, वहाँ मेहनत करनी है तो है, वहाँ होती है, और कठिनाई है तो फिर आती ही है कि जब सीधे चढ़ना है पहाड़ी में तो गिरना फिसलना तो लगा ही रहता है उस समय। तो यही चीज़ें हैं कि श्वास जो हमारी आई जो गई, जैसे पानी बह रहा है उसमें कोई उद्वेग न पहुँचाए और कागज तैरा दे ऊपर से, ऐसे ही 1.5 मिनट तक सीधे निरीक्षण करें बिना कुछ विचार के,
तो सीधे देखेंगे कि कब आई कब गई, पकड़ में आ गई। एक दो बार मन को साथ में ले जा करके सीधे मस्तिष्क, ब्रह्मांड, बीच में रुदन ये होते हुए मूर्धा इधर आई और फिर गई। साथ साथ में कोई बल ना पड़े आपको। कभी कभी देखेंगे बहुत लोग ऐसे खींचेंगे, ओ फिर खूब खींचेंगे, फिर उसको ऐसे ऐसे नाम को खूब लंबा करके लेते हैं। तो वो विधि भी नहीं है। ध्यान के लिए अगर करना है तो उसमें ऐसा नहीं खींचना है। हमारी श्वास आई गई, पकड़ो बस। थोड़ी देर तक, 1 मिनट तक साथ में आओ जाओ, मन की सूरत के द्वारा आओ जाओ, उसको स्थिर करो। बाद में जैसे पकड़ में आ गई कि अब अंदर गई, अब बाहर आ गई। जैसे कागज तैराते हैं वैसे नाम को तैरा दो कि जो सांस से श्वास अंदर गई, नाम गए अंदर, जो बाहर आई, नाम आया। इसमें 3 भेद है। कोई कोई है अपाने जुवत प्राणे को प्राणापान तथा परे, प्राणापान गति रुद्धा, प्राणायाम परायण, ऐसे भी होता है। कोई कोई ऐसे हैं एक विधि से कि हमने जैसे राम जपते हैं तो रा को अंदर लिया, माँ को बाहर कर दिया, तब भी नाम हो गया। कोई कोई ऐसे हैं कि प्राणवायु को लिए, अपान वायु को खाली जाने देते हैं, मतलब राम अंदर ले लिए, फिर जो श्वास निकली तो छोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं। फिर राम अंदर ले लिए, फिर श्वास निकली तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसे भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे कि अंदर से जो लिए, राग को लिए, माँ को निकाल दिए। 2-3 तरीके हैं, जो जिसको वो हो। मुझे तो राम अंदर आना, राम जाना, या ओम जपते हैं तो ओम अंदर आया, फिर ओम बाहर गया, ऐसे। और गुरुदेव भगवान बीच बीच में बोला करते हैं, आए तो रा गए तो माँ, आए तो रा गए तो माँ, धुन बन जाए। ये नाम अंदर, राम राम मतलब राम अंदर गया, फिर राम बाहर आया। जो जिसको जैसे मतलब हो, सब बराबर ही है, चित्त भर शांत रहे वहाँ, तो उसमें तैरा देना चाहिए। जैसे नाम तैरने लगा, धीरे धीरे श्वास में उसको देखते रहें। न बाहर के संकल्प कोई अंदर आने पाए, न अंदर के संकल्प को बाहर जाने पाए। श्वास को देखते रहें, नाम आ रहा जा रहा। गुरु महाराज का स्वरूप भी देखने का विधान बीच में नहीं है। ये ध्यान की प्रवृत्ति अलग है, जो नाम का ध्यान होता है। इसमें कि स्वरूप बीच में देखने लगेंगे तो फिर इधर नाम छूट जाएगा, और स्वरूप पकड़ेंगे तो बीच में ये संकल्प बीच में घुस जाएंगे, वो पोल पा जाते हैं। तो वहाँ अब जब स्वरूप आप देखेंगे तो फिर नाम जपने की जरूरत नहीं है। यही विधि स्वरूप देखने में रहेगी। गुरु महाराज का स्वरूप देखेंगे तो श्वास देखने की जरूरत नहीं, श्वास आई गई अपनी चाल रहेगी, उसकी स्वरूप में स्वरूप को टिका दो। इस प्रकार से ये ध्यान की विधि यहाँ ये हो गया, स्वरूप में हमने टिका दिया। बीच में रहता है बस यही कि बीच बीच में कुछ ऐसे संकल्प, ऐसे संस्कार आते हैं जो विचलित करते हैं। कहते हैं जिन बांधे सुर असुर नाग, नर प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसमत बस बंधु प्रेम की डोरी। यानी सारे संसार को, सारे जीवों को, देवता नाग मनुष्य असुर नर जिनको भी है, काल पहरेदार ने कैसा दिखाया सत्य काम, तो करी कर्मों के सिर पर रात दिन ढोने की। ये काल पहरेदार है और कर्मों की टोकरी सबके ऊपर रख दिया है। अब जैसा है टोकरी में भरा हो वैसे चीजों को हम लेके और ढोते रात दिन चलते हैं, तो जो कुछ टोकरी में है वही तो सामने आएगा, वैसे ही नाच नचाने लगता है। तो जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, प्रबल कर्म की धागे से सबको बांध रखा है। हम लोग सब बांधे हैं। हमारे कितने संबंधित चाहने वाले हैं, हम कितनों को चाहने वाले हैं, सबसे बंधे हुए हैं। एक अंतरूनी ढंग से सब में धागे लगे हुए हैं और उन धागों से सब बंधे हैं। कर्मों की टोकरी सबको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही शुभ और अशुभ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। तो सभी बंधे हैं इसमें हमने। लेकिन जिन्होंने सबको बांध दिया, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसमत बस बंधु प्रेम की डोरी,
वो भगवान, वो ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, और प्रेम रूपी धागे से खुद बंधते हैं। यानी माता यशोदा ने एक बार उनको उसमें उखल से बांध दिया यमलार्जुन पेड़ के बीच में, फिर यमलार्जुन को भगवान ने उद्धार किया। तो प्रेम के बस में भगवान बंध जाते हैं। यही प्रेम है कि धीरे धीरे संकल्प विकल्पों से रहित जब श्वास प्रभावित हो जाएगी तो वो प्रेम की धारा हमारी होगी। इसी को राधा बोलते हैं। राह की धारा में श्वास चलने लगी तो हार्दिक लगाव भगवान से होने लगता है, श्रद्धा हो जाएगी। फिर न चाहते हुए भी हरिहर निंदा सुने जो कान्हा होए पाप गौघा समाना। हरि और हर का निंदा मतलब सदगुरु का और भगवान का निंदा फिर वो साधक नहीं सुन सकता। उसमें न सुनने का मतलब है कि फिर उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और 4 लोग कुछ बोलने लगे तो हम भी एक पॉइंट वहाँ दे देंगे। जब 10 लोग बोलने लगे ऐसा है वैसा है ये है, तो 2 पॉइंट हम भी बीच में बोल देंगे। लेकिन जब ये भाव बन जाएगा तो वहाँ हमारी हैसियत फिर नहीं रहेगी। उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे हृदय से। पहले तो होता है बाहर से मानना, फिर हृदय से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गई धारा हमारी ध्यान की। तो कर्मों की प्रेम के रस्सी के द्वारा भगवान बंधते हैं। और जब प्रेम के इस धागे में बंध गए भगवान, तो फिर चाहे कितने विपत्ति हो, कुछ भी हो, वो जो भी आता है तो साधक के कीर्ति की स्थापित करता है। उसी के माध्यम से उसका दुनिया में एक तरीके से नाम होता है। देखिए एक बार गुरुदेव भगवान बोले कमरे में ही कि करोड़ों महात्मा ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका नाम दुनिया में लोग नहीं जानते। वो भजन किए और चले गए, मुक्त हो गए। कुछ ऐसे हैं जिनको सब कोई जानते हैं। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को देखेंगे तो सबका नाम है। इतना सताया गया उनको, माता मीराबाई जी को इतना सताया गया, इतना ये किया गया, तो सबका नाम है। प्रहलाद को इतना सताया गया, नाम है। ध्रुव को ऐसा हुआ, ध्रुव चले गए वन को, ये हुआ, भगवान मिले, तो सबका नाम है। तो हुआ क्या, इनके ऊपर संकट आया। संकट किसी ने दिया नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निश्चित कर्म भोग सब भ्राता। संसार में किसी को सुख दे दे, किसी को दुख दे दे, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है। अपने ही इसी कर्मों की रस्सी को, इसी कर्मों का जो बंधन है, इसी से हम बंधे हैं, इसी से हमको सुख और दुख मिलता है। और यही एक साधना में विघ्न के रूप में आता है। जब तक ये विघ्न है तब तक हम जीव श्रेणी में होते हैं। हर्ष विषाद ज्ञान या ज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमान। हर्ष और विषाद, सुख का अवसर हुआ तो प्रसन्न होना, विषाद का अवसर हुआ तो दुखी हो जाना, सिर लटका लेना। ये ज्ञान और अज्ञान, अच्छी संगत मिली तो ज्ञान हो जाना और कुसंग मिल गया तो अज्ञान हो जाना। अरे आप ज्ञान में भी सम रहो और अज्ञान में भी सम रहो। दुनिया में कोई ऐसा जन्मा नहीं है कि आप अपने टेक में पक्के हैं तो कोई अज्ञानी बता देगा या कुछ सिखा देगा आपको, ऐसा कोई है ही नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी का कुसंग हमें अगर बर्बाद करता है तो हमारा सुसंग उसे सुधार नहीं सकता। क्या सुधार भी तो सकता है। तो किसी के कुसंग में, जैसे बच्चा यहाँ फंस गया तो ये पीने लगा, नशा हो गया, ये हो गया, वहाँ जाने लगा, यहाँ आने लगा, तो अगर वो सब हमें बिगाड़ दे रहे हैं तो हम सुधार नहीं सकते उनको। हमारा सुसंग सुधार भी सकता है। तो इसलिए आप अपने टेक में पक्के रहेंगे तो कोई नहीं। कभी विचरण में इतना हम रहे, गुरुदेव भगवान बोले गांजा जब सीख लेना एक बार। तो इतना जगह में गया, इतना मुसीबत हुई, ठंडी के समय में गांजा सिगरेट वगैरह सब देने लगे। हमने कहा भाई जबरदस्ती करने लगे, हमके दूध क्यों नहीं दे रहे हो, दही दे दो, घी दे दो, तो यही पिलाओगे हमको, दूध दे दो हमको 1 लीटर, वही पी लेते हैं। तो दूध है ही नहीं, 1 पाव में दिन भर चाय बना के पीते हैं बाबा लोग, दूध है ही नहीं, तो ये नहीं दे पा रहे हैं। गांजा सिगरेट दे रहे हैं, कभी नहीं छुआ उनकी कृपा से। तो मतलब हमें 10 लोग बिगाड़ सकते हैं। कुछ लोग गए तो अरे हम नहीं पीता था, नहीं सीखा था, विचरण गए, वहाँ से सीख लिया, छूट नहीं रहा है, क्या है, कैसे सीख लिया, हैसियत उनकी सिखाने की किसी की। तो टेक से पक्के रहेंगे तो किसी को प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी भी कमजोरी होती है तो सारी दुनिया कमजोर दिखाई देती है और
और सबसे बड़ी होती है भगवान गुरु महाराज की कृपा। इस तरीके से जो भी है, तो काल पहरेदार ने कैसा दिखाया सत्य काम, तो कई कर्मों के सिर पर रात दिन ढोने की है। रात दिन कर्मों की टोकरी है, और यही कर्मों की टोकरी में धीरे धीरे सबको बांधा है। लेकिन अगर प्रेम की धागा हो गया तो भगवान भी बन जाते हैं। तो जो मन नहीं लगता है वो लगने लगेगा, भगवान में चिंतन होने लगेगा, सुमिरन होगा आपका बड़े अच्छे से। भजन चिंतन सद्गुरु की शरण सानिध्यता से ही पार लगता है। अगर थोड़ा भी मनमानी किया, जैसे कुछ वो हो गया, तो आप बाहर भी रहेंगे, विचरण में भी रहेंगे, तो वहाँ भी ठोकर लगती है। अभाव थोड़ा सा होता था तो 20 कुत्ते दौड़ा लेते थे गंगा किनारे, फिर उनसे 1 घंटा उलझ गए, बचना मुश्किल पड़ता था। और बढ़िया प्रेम है, कोई एकाक भजन हो गए, एकाक अच्छे गाने हो गए, गुनगुनाते हुए श्रद्धा है, उस भाव में डूबे हुए चल रहे हैं, तो न कुत्ते बोलते थे न आदमी गाली देता था। तो देखा कि हृदय में प्रेम है तो सब जगह से कहीं, अगर एक छड़ी भी हमने मजबूत ले ली, तो जितने हिसाब से छड़ी है उतने हिसाब से भगवान की कृपा कम हो जाए। थोड़ा सा तो अपने बचने के लिए हमने व्यवस्था कर ली, तो इतना करने के बाद जो कृपा है थोड़ी सी वो हल्की पड़ती है। ये ऐसा लगा मुझे घूमने में, विचरण में, करने में, सब चीज़ें। और ज़्यादातर है कि तर्क वितर्क, ये जब तक मन शांत नहीं होगा ये होता ही रहता है, एक से विचलित नहीं होना है। नियम शाम सुबह का बना रहे, और अनवरत दिन भर का एक रूटीन बना रहे, शाम सुबह चूकने न पाए, और दिन भर का एक रूटीन। अगर समय ज़्यादा मिलता है तो फिर उसको ध्यान में बिताएं, चिंतन में बिताएं, कम मिलता है उस हिसाब से उसको वो करें। जितना बचा रहेगा उतना धीरे धीरे प्रेम, श्रद्धा, समर्पण आज का नहीं है, कहने से नहीं आएगा। साधना में जैसे डूबते जाएंगे, भगवान ही कृपा करके हृदय में देते हैं, तो उसकी पराकाष्ठा होती है, तब प्रेम आता है। इस प्रकार से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बताने से, समझाने से नहीं समझ में आती हैं। जब चलने लगता है व्यक्ति तो खुद ही जब सामने ठोकर लगते हैं तब समझ में आती है। इसलिए जितना हो सके नाम का जप हो, ध्यान हो। फिर महापुरुष महात्मा लोग तो है ही सब, जो कुछ बनता है तो वहाँ सब पूछेंगे। गुरुदेव भगवान का दर्शन, नाम का जाप बना रहे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।